तो मोकामा से बड़ी खबर निकल करके आ रही है। अनंत सिंह पर दुलार चंद यादव की हत्या का केस दर्ज हो गया है, एफआईआर दर्ज हो गई है, मुकदमा लिख गया है। अब चुनाव नए मोड़ पर पहुंच गया है और ये सवाल चुनाव लड़ पाएंगे। और दुलार चंद यादव की हत्या के बाद अब चुनाव में आखिर क्या कुछ होने वाला है, बिहार का चुनाव कैसे बदल गया है और कैसे दुलार चंद यादव की हत्या के बाद जो आक्रोश है वो बिहार के चुनाव को और भी ज्यादा आग लगा रहा है, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ भरत जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से ये चुनाव बदलता जा रहा है। भरत जी, क्या कहेंगे जो घटना हुई, नरेंद्र मोदी जिस दिन थे बिहार में मुजफ्फरपुर में, वो 2001 का किस्सा याद दिला रहे थे, लेकिन 2025 में जिस दिन वो थे मुजफ्फरपुर में, उसी दिन मोकामा में हत्या हुई और नरेंद्र मोदी के मुंह से कुछ भी नहीं निकला। देखिए प्रज्ञा जी, भारतीय जनता पार्टी का सिंगल एजेंडा है कि जंगल राज के नाम पर आप गैर यादव पिछड़ों को और दलितों को डराइए और उनसे वोट लीजिए कि अगर यादव आ गए तो फिर बिहार में सिर्फ सिंपल सुनिएगा आप, मैं बताऊंगा आपको, पूरा बताऊंगा, कोई नहीं बता पाएगा आपको। मैं बिहार इतना बिहार की माटी पर घूम रहा हूँ कि मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, बहुत कुछ। मैं बताने बैठ जाऊं प्रज्ञा जी तो मैं 2 दिन बोल सकता हूँ लगातार। मसला ये है कि बिहार के भीतर यादवों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी दूसरी सारी जातियों को डराती है कि अगर ये आ जाएंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा और तुम लोगों के ऊपर अत्याचार शुरू हो जाएगा, जंगल राज आ जाएगा। दुलार चंद यादव की हत्या के बाद एक बहुत बड़ा मैसेज इस बिहार की धरती पर करंट की तरह फैला है प्रज्ञा जी, करंट की तरह, मार्क माय वर्ड्स, करंट की तरह फैला है कि दुलार चंद यादव एक धानुक आदमी की जान बचाते हुए शहीद हो गए हैं, मारे गए हैं। धानुक प्रत्याशी नाम है पीयूष प्रियदर्शी, जन सुराज से चुनाव लड़ रहे हैं। दुलार यादव आरजेडी के बड़े करीबी थे, लालू प्रसाद यादव के बड़े करीबी थे। दुलार यादव ने कहा कि भाई यहाँ पर आप जो है प्रत्याशी वो इनको बनाइए पीयूष प्रियदर्शी को, तो आरजेडी ने पीयूष प्रियदर्शी को प्रत्याशी नहीं बनाया और इनकी जगह पर सूरज भान को प्रत्याशी बना दिया। प्रियदर्शी को चुनाव लड़वा रहे थे। दुलार चंद यादव ने कहा कि यहाँ पर जो मैं चाहूंगा वो होगा और मैं अपने बच्चे, धानुक समाज के बच्चे पीयूष प्रियदर्शी को चुनाव लड़ाऊंगा और जितवाऊंगा, डंके की चोट पर जितवाऊंगा और आरजेडी की सरकार बनवाऊंगा। ये भी बार वो ये कह रहे थे कि सीएम तेजस्वी बोल रहे थे, आरजेडी की सरकार बनवाऊंगा। मसला ये है कि जितना धानुक समाज है को बचाते हुए गैर यादव पिछड़ा जितना है, उसके भीतर ये मैसेज गया है कि दुलार चंद यादव, यादव जाति के नाम से लालू प्रसाद यादव के उस राज को, उस समय के राज को आज दिखाकर ये लोग जो डरा रहे हैं, गलत डरा रहे हैं। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। जो यादव, जो अहिर प्रज्ञा जी अपने सीने पर धानुक समाज के व्यक्ति को बचाने के लिए गोली खा जाए, दुलार चंद यादव प्रज्ञा जी अगले को बचाने के लिए खुद पर गोली खा गया, वो यादव भक्षक कैसे हो सकता है? वो तो रक्षक निकला। अगर यही यादव भक्षक होता तो भाग जाता ना, उतर के भाग जाता। पीयूष प्रियदर्शी से कहता तुम चुनाव लड़ रहे हो, तुम अपना निपटो, हम जा रहे हैं, खोल दरवाजा बाहर। पीयूष प्रियदर्शी बार-बार ये कह रहे हैं कि उनको मारने का भी ये साजिश थी। पीयूष प्रियदर्शी बार-बार ये बात कह रहे हैं कि उनको मारने की ये कोशिश की गई। भाई सुनवाता हूँ आपको, बतलाता हूँ। लेकिन जो आपने ये सवाल पूछा कि बिहार में इससे क्या हवा बदली है, बिहार में इससे बहुत बड़ी हवा, पहली हवा ये बदली है बिहार में, लोगों के दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर कट चला गया है कि नरेंद्र मोदी जी, आप 2001 का एक अपहरण कांड, गोलू अपहरण कांड याद दिला रहे हैं। आपको बीच में कुछ नहीं मिला इतने 20 साल में। 2001 के नाम पर आज वोट ना दें, हम आज वोट ना करें, वो भी लालू को नहीं, लालू के लड़के को या दूसरे प्रत्याशियों को, उसमें भी अब की बार आरजेडी ने दलित और पिछड़ों को बहुत ज्यादा टिकट दिए हैं, उनको वोट ना करें क्योंकि 2001 में ऐसा हुआ था इसलिए। और आपकी नजरों के सामने जब आप छपरा में रैली कर रहे थे, जब आप मुजफ्फरपुर में रैली कर रहे थे, तब मोकामा में गोलियां चल रही थी। ये जंगल राज नहीं है, ये रामराज है, ये रामराज है प्रज्ञा जी। मैं सुनवाता हूं आपको, उस समय जो मौजूद थे वहां पर, और सिर्फ रामराज का और सुन लीजिए। और मैं आपको बतलाता हूं,
रामराज सिर्फ इतना ही भर नहीं है चूरन जैसा। ये देखिए आपके सामने तस्वीर, ये है एसआई सीवान में, इनकी गोली मारकर हत्या की गई यादव जी की हत्या से पहले। जिस दिन नरेंद्र मोदी मुजफ्फरपुर रैली करे थे उसके एक दिन पहले एएसआई की हत्या। हाँ, और ये फिर रामदुलार यादव, आप देखिए ये रामदुलार यादव हैं, इनको पहले गोली मारी गई टांग पर, गोली मारने के बाद सड़क पर लिटाया गया, सड़क पर लिटाने के बाद इनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई। गाड़ी, प्रज्ञा जी मैंने तो देखा है, वो विभत्स वर्णन में नहीं कर सकता, गाइडलाइंस हैं, कुछ माँ बहनें भी, कुछ और लोग भी देखते हैं, तो उतना मैं वर्णन नहीं कर सकता जैसे नरेंद्र मोदी वर्णन मंच पर खड़े होकर कर रहे थे, वैसा वर्णन मैं नहीं कर सकता, लेकिन तस्वीर मैंने आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखा दी है। अब मसला ये है कि जो वहां पर उस समय थे, अच्छा मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से ये जो जंगल राज कहते हैं और आज जो गोलियां चला रहे हैं भाजपाई, सारे भाजपाई कैसे कैसे तारीफें करते हैं, वो भी मैं आपको बतलाऊंगा, सुनवाऊंगा, दिखलाऊंगा, आप सुनिए। क्या मेंटल लेवल है, क्या कॉन्फिडेंस लेके चल रहा है, किस मनोबल से चल रहा, समझ से परे है। दुलार चंद यादव जी आप ही की गाड़ी में थे? मेरे ही गाड़ी में थे, पीछे बैठे थे, दाहिने तरफ में थे वो। अच्छा, क्या हुआ? हुआ क्या था? इसका मुंह छुखाड़ो मारो इसको। ऐसे? हाँ, इसका मुंह छुखाड़ो मारो इसको। मुंह छुखाड़ो मारो इसको, दुलार चंद यादव की। ये गाड़ी में कौन कौन लोग थे? हमारी गाड़ी में पीछे अंगरक्षक थे, जो सरकारी अंगरक्षक हमें मिला हुआ है, ये था। आगे हम बैठे हुए थे, बगल में ड्राइवर था, पीछे दुलार चंद यादव जी थे दाहिने तरफ में। उनको मारपीट किया गया। हम फेसबुक लाइव आके बोले भी कि हमारे जो चाचा के साथ मारपीट हुआ है। हम लोग आगे बढ़ गए, चाचा जो है फिर उतर करके जो है जाके उनको समझाने लगे, मतलब जो कार्यकर्ताओं के साथ जो मारपीट उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, तो समझाने के लिए गए। उसी में जो है गोली मारा गया उनके पैर पे और एक गाड़ी चढ़ाया गया। कितनी गोली लगभग लगी है? एक से नहीं उतरते तो काट दिया, गाड़ी से नहीं उतरते तो नहीं होता काट। उनको पैर में गोली मारा है और उसका गाड़ी चढ़ा दिया। गोली मारने वाले मतलब कौन लोग? आनंद सिंह लोग था, और कौन लोग रहेगा? आनंद सिंह का आदमी था, खुद आनंद सिंह था। आनंद सिंह मारा, कोई मारा? आनंद सिंह का काफिला था तो वही ना था, उस सामने था, और वो उतर करके बोला कि जो लोग ऐसा मारपीट, उसी के आदेश पे हुआ ये सब। अच्छा, वो तो बोले आनंद सिंह प्रत्यक्षदर्शी है। क्या होना चाहिए? प्रत्यक्षदर्शी है, ताइए अगर प्रत्यक्षदर्शी ताइए बोलिए क्या हुआ था वहाँ पे, कौन गोली मारा? हाँ, तो मैंने आप बोलिए रहे हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा सा चाप के काहे बोल रहे हैं? नहीं, चाप के हम नहीं बोल रहे, साफ ही सब आदमी कह रहा कि अनंत सिंह ने गोली मारा है, तो अनंत सिंह गोली मारा है, सीधा बात है। और क्या? जब किया है ना, हम नहीं थे, लेकिन और सब बता रहे हैं जो वहाँ थे, उन लोग देखिए साफ तौर पर डर दिखाई दे रहा है पीयूष प्रियदर्शी प्रज्ञा जी, सुन को करना पड़ रहा है कि अब चाप के, हाँ, चाप के मतलब डर क्यों रहे हैं, बोलिए भाई। ये जाति से धानुक है। मसला ये है कि यादव एक मार्शल कौम है, प्रज्ञा जी मैं बड़ा क्लियर कट बात करता हूँ। यादव एक मार्शल कौम है, लड़ाकू कौम है, अत्याचार ना सहने वाली कौम है। कहाँ बज रहा है यार फोन? अत्याचार ना सहने वाली कौम है, ठीक है। तो अब ये जो प्रियदर्शी भाई साहब हैं, जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या नाम है इनका, पीयूष प्रियदर्शी भाई साहब, ये डर रहे हैं थोड़ा थोड़ा बताने में कि वहां पर उस समय क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, है ना, ये बताने में डर रहे हैं। तो बाकी के जो लोग हैं सामने, जो यादव लोग हैं, इनके परिवार के और जो गांव के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि आप चाप के क्यों बोल रहे हैं जी, गोली मारा है तो बताइए ना, चाप के क्यों बोल रहे हैं? तो वो यही बात कह रहे हैं कि चाप के नहीं बोल रहे हैं, चाप के नहीं बोल रहे हैं। तो देखिए, यादव समाज के अलावा बाकी के दूसरे समाज डरते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए ये पीयूष प्रियदर्शी धीरे धीरे बात बता रहे हैं और इधर उधर करके थोड़ा बता रहे हैं, तो लोग नाराज हो रहे हैं कि चाप के काहे बोल रहे हो। और सुनने में ये भी आ रहा है जो सरकारी गार्ड था वो भी बंदूक चलाया, वो ही गोलीबारी? हाँ, वो भी गोलीबारी में शामिल था। 3 राउंड शायद हुआ था, 3 से 4 राउंड जो है, और वो हत्या करने के लिए चला था प्रॉपर। आपकी हत्या या दुलार चंद यादव की हत्या का तो मैंने तब मारू पीयूष को। हाँ, लेकिन वो बचाने के लिए आए? नहीं, बचाने के लिए नहीं, वो जैसे हम लोग तो आगे बढ़ गए थे। ये बात पीयूष कह रहे हैं हत्या की प्लानिंग मेरी थी, प्लानिंग इनके लिए थी। हाँ, लेकिन वो सामने आ गए, उनको बचाने के लिए सामने आ गए। वही बात प्रज्ञा जी मैं कह रहा हूँ
कि ये अब संदेश बिल्कुल क्लियर कट है कि यहाँ यादव जो है, गैर यादव पिछड़ों को और दलितों को बचाने के लिए अब आगे आ रहा है। मौसम बदल गया है, चीजें बदली हैं, जमाना बदला है, सोच बदली है। और लालू प्रसाद यादव ही, ये भी मत भूलिए कि लालू प्रसाद यादव ही वो व्यक्ति थे, जंगल राज चाहे आप जितना चिल्ला लीजिए, लालू प्रसाद यादव ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने बिहार के भीतर पिछड़े और दलितों को जमीन पर जो हाथ जोड़कर बैठते थे वो आदत छुड़वाई है, वो कुव्वत दी है, वो पावर दी है कि अब कोई दलित बिहार के भीतर, कोई पिछड़ा बिहार के भीतर खटिया के नीचे नहीं बैठता। घटनाएं तमाम हो रही हैं चुनाव से पहले, हर तरफ दिखाई दे रहा है, चाहे वो एसआई की हत्या हो, चाहे वो जिस तरह से दुलार चंद यादव की हत्या मोकामा में हुई उसकी हो। अब एक चीज और देखिए, ये साफ बता रहा है कि जंगल राज की बाजू भारतीय जनता पार्टी को सुन लीजिए, नीतीश के राज में सरकार अनंत बाबू की पर्सनल जीत है, वहाँ सरकार नहीं जीती है, सरकार का परिवार जीतते रहा और छोटे सरकार ही चुनाव जीते। मैं ये स्पष्ट तौर पर कहता हूँ। हाँ, वो ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिन्हें छोटे सरकार अनंत सिंह कहते हैं, अनंत सिंह की जीत होती आई है हमेशा से। 20 बार से खुद वो विधायक रहे हैं। 20 बार से नहीं प्रज्ञा जी, मतलब 2005 से रहे हैं, मेरे मुंह से निकल आया। 20 साल हो गए मुझे लग रहा है। हाँ। 20 साल हो गए, तो 20 साल से वो विधायक रहते आए हैं 2005 से, तो इसीलिए तमाम लोग उनके ये मानते हैं कि अनंत सिंह चाहे किसी पार्टी से लड़े चाहे ना लड़े, अकेले लड़े निर्दलीय लड़े, वो जीत जाते हैं। तो ये एक बात है, लेकिन बात यहाँ पर एक अकेले अनंत सिंह की या फिर एक अकेले मोकामा की नहीं है, बात पूरे बिहार और बिहार के जंगल राज और राक्षस राज की है। भरत जी, घर की बात मैं सुना देता हूँ आपको। ये मोकामा में जब हुआ तो पप्पू यादव पहुंचे। यादव के घर की है। अब इनको सुनिएगा, इनको सुनिए। एक्सीडेंट है ये। देखिए कहता गोली कोई नहीं दर्शाता, वीडियो नहीं दर्शाता, गोली झाँक के बात करता है मीडिया भी। देखिए गोली किधर झाँक के बात करता, इधर से मारा, देखिए आप खोल बने थे उधर से चक्का पर चक्का ही देखिए ने सर गोट तोड़ दिया। देखिए देखिए तरवा चढ़ाया, गोड़वा टूट गया। देखिए घसेट के मारा। देखिए अब आगे वो बॉडी को खोल करके दिखा रही, वो नहीं दिखा सकते हम। तो ये है, ये घर की तरफ से बता रहे, और भी बहुत सारे लोग अपनी अपनी कहानी बता रहे हैं कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। लेकिन ओवरऑल कुल मिलाकर मसला ये है कि जो लोग इस बात की माला जपते हैं कि तब जंगल राज था, अब जंगल राज नहीं है, अब सुशासन राज है, तो ये फिर क्या है प्रज्ञा जी? ये फिर क्या है? एक बात मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर कहता हूँ प्रज्ञा जी, ये दादी माँ कह रही हैं कि झांप कर मीडिया दिखा रहा है, मतलब दिखा नहीं रहा, छुपा कर डर करके दिखा रहा है मीडिया, पूरी बात हमारी नहीं बता रहा है। लालू प्रसाद यादव का जंगल राज जिसको बताते हैं, उस जंगल राज में मीडिया झांप कर नहीं बताता था, डंके की चोट पर लिखता था, डंके की चोट पर बतलाता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और मीडिया तब भी प्रज्ञा जी, उस समय भी मीडिया के हाथ में पावर थी, पावरफुल था मीडिया। आज की तारीख में तो चलो सोशल मीडिया एक वैकल्पिक मीडिया हो गया, 2 मीडिया हो गई। उस समय अखबारों में लिखा जाना, टीवी पर बताया जाना बड़ी बात थी, और लालू प्रसाद यादव के राज में बताया जाता था। लेकिन आज की तारीख में जब टेक्नोलॉजी चरम पर है, जब सब चीज़ ऊपर है, जब हर चीज़ लोग चांद पर पहुंच रहे हैं, सब कर रहे हैं, उस समय ये बतलाया जा रहा है कि देखो लालू का जंगल राज था उस दौर में ये सब चीज़ें होती थी, और वोट करो भारतीय जनता पार्टी को क्योंकि लालू का जंगल राज था। हाँ, इनका जंगल राज क्या है? ये राम राज है, ये कौन सा राज है? इस बात को क्यों डिफाइन नहीं करते? क्यों नरेंद्र मोदी जी नहीं बोलते? जब मोदी जी छपरा में थे और यहीं पर गोलियां चल रही थी तो क्यों नहीं बोलते? अमित शाह गृह मंत्री हैं देश के, क्यों नहीं बोलते? सुशासन बाबू नीतीश कुमार क्यों नहीं बोलते? क्यों चुनाव आयोग नहीं बोल रहा है? सब कुछ तो चुनाव आयोग के, चुनाव आयोग सारे कट्टा तमंचा जमा करा लेता है चुनाव के समय में। और सिर्फ कट्टा तमंचा ही नहीं, ये बिहार है, यहाँ पर हम देख रहे हैं तमाम प्रत्याशियों की यहाँ रैली हो रही है, रोड शो हो रही है। आचार संहिता में तो भरत जी 2 से 3 गाड़ियों से ज्यादा चल नहीं सकते। ये कौन प्रत्याशी है जो 40-40, 50-50 गाड़ियों का काफिला लेकर के आचार संहिता के बीच में चल रहे हैं? नियम ही नहीं है, चुनाव नियम ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है, तो फिर नरेंद्र मोदी किस कट्टा कुशासन क्रूरता की बात कर रहे थे? प्रज्ञा जी, यह जंगल राज उस समय कहते थे, आज राक्षस राज बिहार के भीतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक जाति से डराकर
वही जंगल राज है, क्योंकि यादव आ जाएंगे, लालू प्रसाद यादव का लड़का मुख्यमंत्री बन जाएगा तो फिर जंगल राज आ जाएगा। क्योंकि पिछड़ी और दलित जातियों को उनके कान में उनको घोल दिया गया है कि अगर इनकी सरकार आ गई तो जंगल राज आ जाएगा। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी चिंतित है। नरेंद्र मोदी जी कल ये मंच से भी कह रहे थे कि वो 2001 वाला अपहरण कांड, गोलू अपहरण कांड 20-25 साल के बच्चों को जरा बड़े लोग बताएं, बुजुर्ग लोग बताएं, इनको कहानी बताएं कि जंगल राज क्या होता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चिंता इस बात की है कि ये जो आज के युवाओं को नहीं पता जंगल राज क्या है। नौकरी रोजगार मांग रहा है, जो तेजस्वी यादव की बातों में आ रहा है कि भाई नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, तो नौकरी रोजगार के चक्कर में ना हो, नौकरी रोजगार के चक्कर में ना रहो, जंगल राज याद करो। नौकरी रोजगार तो कभी भी मिल जाएगा, कोई भी दे देगा, लेकिन जंगल राज याद करो। जंगल राज याद करना आवश्यक है, क्योंकि आपके बाप दादे जंगल राज को याद करके भाजपा को या दूसरी पार्टियों को वोट देते हैं। इसलिए आप भी याद करिए, क्योंकि आपने साक्षात लालू का जंगल राज नहीं देखा है, इसलिए अपने बड़ों से पूछिए और याद रखिए। अब तक में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। तेजस्वी ने मंच पर खड़े होकर इस बात को कहा। प्रज्ञा जी, मैं उस रैली को भी सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने कोई गलती की है क्या, मैंने कोई गलत काम किया है क्या, मैंने किसी को कष्ट पहुंचाया है। एक बार मौका देकर तो देखिए। सिर्फ जंगल राज सुन लेने से, या जो मैं कह रहा हूं वो करके दिखाऊंगा और 20 दिन के भीतर करके दिखाऊंगा। मौका तो अब इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं। नरेंद्र मोदी की दूर की याददाश्त कितनी कमजोर है। एक चीज और कहूंगा, ये साबित करके दिखा दिया रामदुलार यादव ने कि पिछड़ों के लिए, गैर यादव पिछड़ों के लिए, धानुक समाज के एक व्यक्ति के लिए वो छाती पर गोली खा सकते हैं। तो ये तो दिखा दिया कि यादव भक्षक नहीं है, रक्षक है। ये तो दिखा दिया कि सीने पर गोली खाएगा। चाहते तो रामदुलार यादव भाग जाते गाड़ी खोल के, दुलार चंद यादव भाग जाते गाड़ी खोल करके, ना जाते पंगा लेने, ना जाते लड़ने के लिए, नहीं जाते। तो ये बात तो स्पष्ट तौर पर। और तेजस्वी यादव का आप बिहेवियर देखिए, लहजा देखिए, बात करने का तरीका देखिए, पढ़े लिखों वाला दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता। मैं तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन आप बात करने का तरीका देखिए। आप लोग खुद कमेंट करके बताइए कि क्या है क्या नहीं है, आप लोग खुद समझ। सिर्फ ये कह के कि जाति का मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट जाति का यादव है, लालू यादव का लड़का है, इसलिए आप गरियाइए, आप गाली बकिए कि अरे ये तो ऐसा है, चारा चोर है, फलाना चोर है, ये चोर है। इस देश में कौन कितना बड़ा चोर है सभी जानते हैं, सभी देख रहे हैं। कौन कितने बड़े बड़े चुट्टे वॉशिंग मशीन में धो दिए गए हैं, ये भी सब लोग जान रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। इसमें तो ऐसा है नहीं कि लालू यादव अकेले चुट्टे हैं इस देश में, अकेले जो है चोर, चारा चोर हैं इस देश में। बिल्कुल। तो खुले तौर पे अगर देखा जाए तो बिहार का राक्षस राज एकदम साफ दिखाई दे रहा है। और नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, अमित शाह जिस जंगल राज की बात करते हैं, वो जंगल राज आज बिहार में राक्षस राज में पूरी तरीके से बदल चुका है। और जो जंगल राज लालू के सरकार की बात कही जाती थी वो तो युवाओं ने देखी नहीं, लेकिन अब युवा जो देख रहे हैं वो 2025 का नया राक्षस राज है बिहार में। नमस्कार।